अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज का मौजू है बच्चे के दांत निकलने की तकलीफ दूर करने के घरेलू टोटके। दांतों की जिस्म में इनफरादी अहमियत और खसूसियत है, लेकिन उनके निकलने का मरहला इतना ही मुश्किल और तकलीफदा होता है। बच्चे अक्सर दांत निकलने में मामूल से ज्यादा रोते और चीखते हैं। माँ बाप बच्चों की उस तकलीफ को दूर करने के लिए डॉक्टर्स और अस्पतालों के चक्कर काटते नजर आते हैं। उमूमन 6 से 24 माह की उम्र में बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, ताहम बाज़ बच्चों में तीसरे महीने से ही दांत निकलने का अमल शुरू हो जाता है। कभी कभी दांत आने के अमल में ताखीर भी हो जाती है और ये 12वें महीने से निकलना शुरू होते हैं। मासूम बच्चों के नरम मसूड़ों से नोकीले दांतों का निकलना यकीनन एक तकलीफदा अमल है। ऐसे में बच्चों को माँ बाप खास तौर से माँ के साथ और सहारे की जरूरत होती है। बच्चे उस दौरान बेआराम होकर रोना शुरू कर देते हैं। अक्सर माओं को ये समझ भी नहीं आता कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। उसके लिए बच्चों के मसूड़ों पर उंगली फेर कर चेक करना चाहिए कि कहीं कोई दांत तो नहीं निकल रहा। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। दरअसल तकलीफ की वजह से उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता। मसूड़े सूज जाते हैं या सुर्ख हो जाते हैं। अक्सर मिजाज में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। बच्चे उंगलियां और दीगर चीजें मुंह में लेना शुरू कर देते हैं। चबाने या काटने से उनके मसूड़ों को आराम मिलता है। बच्चों की राल टपकने लगती है। बच्चे बिना किसी वजह से चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मसूड़ों का मसाज। अगर आपको मसूड़ों में नोकें निकलती महसूस हो तो साफ उंगली या मलमल के कपड़े से मसूड़ों का हल्के हल्के मसाज करें। अलबत्ता किसी जेल या पेन किलर का इस्तेमाल न करें। पिसी हुई मलट्ठी, शहद और नमक तीनों मिलाकर मसूड़ों पर मलने से भी दांत निकलने में आसानी होती है। टीथर खरीद लें। इन दिनों बाजार में बड़ी अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक टीथर दस्तयाब हैं, जिनमें पानी या जेल मौजूद होता है। उन्हें चबाकर बच्चों को काफी सुकून मिलता है। उमूमन बच्चों के टीथर ठंडे करके देने का मशवरा दिया जाता है, ताहम उसे फ्रीजर में रखने के बजाय फ्रिज में रखें। ज्यादा ठंडे टीथर से मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। कुदरती तरीके अपनाएं। बच्चे को कोई ठंडी सब्जी चबाने को दे दें, जैसे कि गाजर वगैरह, मगर ध्यान रखें कि जब बच्चे को कोई ऐसी चीज दें तो उसे अकेला न छोड़ें। बच्चा सब्जी को काट भी सकता है और अगर वो टुकड़ा हलक या सांस की नाली में फंस जाए तो ये खतरे का बायस बन सकता है। जल्दी जल्दी दूध पिलाएं। हर बच्चे के दांत निकलने के मुख्तलिफ अलामात और मुख्तलिफ इलाज होता है। बाज़ बच्चों को माँ का दूध पीने से तकलीफ और बढ़ जाती है, जबकि कुछ बच्चों को उससे आराम आ जाता है। अगर बच्चा शौक से दूध पिए तो उसे कम वक्फे से फीड कराएं। दूध पिलाने से कबल और बाद में साफ उंगली से बच्चे की मसूड़ों में मसाज करें। राल साफ करते रहें। यूं तो दांत निकलने से पहले राल बहना अच्छा होता है, उससे बच्चे का मुंह नरम रहता है और बगैर मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए दांत निकलने में आसानी होती है, मगर उससे बच्चे की जिल्द पर एलर्जी हो सकती है। साफ कपड़े से थोड़ी थोड़ी देर में राल को साफ करते रहें और जिल्द को खुश्क रखें। और आखिर में दवाओं का तरीका। कोशिश करें कि उन्हीं घरेलू टोटकों से बच्चे को आराम आ जाए। अगर तबीयत न संभले तो डॉक्टर से रुजू करें। अक्सर दांतों के दर्द की वजह से बच्चों को दस्त लग जाते हैं, जबकि बाज़ बच्चों को नज़ला रहने लगता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से एक बार बच्चे का चेकअप करा लें। दांतों के दर्द की वजह से बच्चे को आमतौर पर बुखार नहीं होता। अगर ऐसे में बच्चे का दर्जा हरारत ज्यादा महसूस हो तो भी मुआलिज से मशवरा करना बेहतर है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।